सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग। तो गाइज़ जैसा कि बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि अभी एमएसटी आने वाले हैं, आप सबके लिए एमएसटी बहुत ज़्यादा न्यू है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को एमएसटी का डाउट है, तो सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नया है, जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो एक बार जाके, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स गिवन है, वो जाके एक बार रीड ज़रूर करना। और उसके बाद अगर इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी, और सब्सक्राइब करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अभी जैसे कि आप थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस टॉपिक में हम किस चीज़ पे बात करेंगे, एमएसटी के लिए कैसे पढूँ, कहाँ से पढूँ, कितना पढ़ना सफिशिएंट होगा। यहाँ पे आपको बताऊंगा आपकी सीजीपीए की गोल के अकॉर्डिंग आपको कि कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो सब आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। अगर एंड पे वीडियो पसंद आए तो अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कराओ। और जैसा कि अभी आपको पता ही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फिजिकल रीओपन होने वाली है, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अभी आपको बताऊंगा कि आपको एमएसटी के लिए कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो गाइस एक बात आता है कि एक बच्चा है जिसने अपनी सीजीपीए 7 लेनी है, जिसको मतलब ज़्यादा हाई एंड पे नहीं जाना है कि ठीक है मुझे बस नॉर्मल सी सीजीपीए लेनी है, 7 सीजीपीए। जिसको 7 सीजीपीए या 7.5 इतनी सीजीपीए लेनी है, उसको कहाँ से पढ़ना होगा, उसको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो उसको क्या फोकस करना है कि जो आपको पीपीटीज़ मिली है यूनिवर्सिटी के तरफ से, टीचर्स ने जो आपको पीपीटीज़ दी हैं, सबसे पहले आपको अपना फोकस रखना है उन पीपीटीज़ पे। पीपीटी से भी पहले बताता हूँ, अगर आप जैसे क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, टीचर आपको क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराया, जो भी चीज़ें कराई हैं, उसकी आपने नोट्स बनाए होंगे। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, अभी फिर से बता रहा हूँ कि क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स ज़रूर बनाओ, ऑनलाइन समझ के नोट्स बनाने मत छोड़ दो। जो नोट्स बनेंगे जिसमें से टीचर पढ़ा रहा होगा, मैक्सिमम जो आपका एग्ज़ाम आएगा ना, सारा उसी नोट्स में से आएगा। जितने भी आपके एग्ज़ाम आएंगे, आपके असाइनमेंट, सब कुछ उन्हीं नोट्स में से आएगा। आपको और कोई बुक या कुछ काम नहीं आएगा, जो आपके नोट्स टीचर आपको बनवाएगा वही आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले काम तो आपको यही करना है अपने एमएसटी के लिए कि आपको जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया, जो आपके नोट्स बने हैं, आपको वो नोट्स पढ़ने हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे टीचर्स ही बनाएंगे, और टीचर्स वही क्वेश्चन बनाते हैं जो वो डालते हैं क्वेश्चन बैंक में, जो वो क्लास में कराते हैं या क्लास में बताते हैं। तो आपको मैक्सिमम यही करना है कि आपको सबसे पहले तो अपने नोट्स अच्छे से रट लेने हैं। जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया उसमें से एक भी चीज़ ऐसा ना हो, ऐसी एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका आपको आंसर ना आता हो। पूरे नोट्स को अच्छी तरह रट लो। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा, वो नोट्स करने के बाद आपको जो पीपीटीज़ दी हैं, पीपीटीज़ की हर एक स्लाइड में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो लिखी होगी वो आपने रीड करनी है, अच्छे से याद करनी है। अगर आप ये दो चीज़ें कर लोगे तो आप 7.5 सीजीपीए ईजिली स्कोर कर लोगे, क्योंकि इतना कंटेंट सफिशिएंट होगा। इससे बाहर आपको एमएसटी नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर इतनी सीजीपीए स्कोर करनी है, तो जैसे आपको पेपर में 10 क्वेश्चन आए, तो 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो इन पीपीटीज और नोट्स में से ही होंगे। 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे होंगे जो कहीं से बाहर से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले अपने नोट्स और पीपीटीज पढ़ लेने हैं। उसकी बात आती है जिसको 8 सीजीपीए लेनी है, वो क्या करेगा, पहले अपने नोट्स पढ़ेगा, फिर अपनी पीपीटी पढ़ेगा, और नोट्स और पीपीटी में जो जो टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को डीप में पढ़ेगा। कहाँ से? यूट्यूब से पढ़ेगा, बुक पे नहीं जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। और जैसे आप सपोज़ करिए कि सी पढ़ रहे हैं, सी में आप अभी कहाँ पे पहुँचे होंगे, अभी आप पहुँचे होंगे ऑपरेटर्स वगैरह पे पहुँचे होंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, वो ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें अगर आपने नोट्स में से पढ़ ली तो आपके काम आ जाएंगी। लेकिन जिस बच्चे को ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, वो कहाँ पे जाएगा, यूट्यूब पे जाके उस टॉपिक के बारे में और पढ़ेगा। यूट्यूब कौन कौन से चैनल्स है वो मैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी फिक्स हो गया कि आपको अगर 8 सीजीपीए तक लेनी है तो आपको डीप में जाना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन कहाँ से? यूट्यूब से सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आती है जिनका स्कोर होता है कि जिनको 8.5 सीजीपीए से ऊपर लेनी है, 8.5 सीजीपीए या 9 सीजीपीए के बीच में स्कोर करना है, वो कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला उनका गोल होगा नोट्स को अच्छे से रटना। टीचर के नोट अच्छे से रट लिए, उसके बाद आपको क्या पढ़नी है? पीपीटीज़ में हर एक इन्फॉर्मेशन वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको जाना है बुक पे। जो जो टीचर ने, जैसे आप अभी सी की एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में टीचर तो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा, तो आपको क्या करना है, वही सारे टॉपिक पहले जैसे आपने पढ़ा टीचर के नोट से कि टीचर ने ये पढ़ाया था, फिर आप खोलेंगे बुक उस सब्जेक्ट की। आपको बुक्स के बारे में आपको कहाँ से पता लगेगा, आपको अपनी टीचर से पूछना है कि मैम कौन कौन सी रेफरेंस बुक मैं यूज़ करूँ। जो बुक आपको आपका टीचर बताएगा कि आपको ये बुक रेफरेंस के लिए यूज़ करनी है, आपको वो बुक्स क्या करना है, गूगल पे जाना है और जाके टाइप कर देना है। जैसे कि सी की बुक बता रहा हूँ, सी की बुक की आपको बोलेंगे
सी फॉर रेफरेंस, रेफरेंस बुक फॉर सी, अगर आप टाइप करेंगे सी रेफरेंस बुक फॉर सी पीडीएफ ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। 2015 एडिशन, 2016 एडिशन, आपको पुराने एडिशन ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। कोई भी बुक्स आपको परचेज़ नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में बुक्स खरीदनी है। तो वो बुक्स आप डाउनलोड करके नोट से पढ़ेंगे, फिर अपनी बुक से पढ़ेंगे, पीपीटी से पढ़ेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे। अगर आप ये सब अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप अप्रोक्सीमेट 8.5 से 9 CGPA स्कोर कर सकते हैं एमएसटीज़ में। और बहुत बच्चों का डाउट आता है कि एमएसटी के लिए कितना पहले पढ़ना स्टार्ट करें। अगर तो आप स्कोर करना चाहते हैं 8.8 CGPA से ऊपर तो आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहा है आपने पढ़ेंगे और साथ साथ टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मतलब 1 या 2 दिन पहले पढ़े, क्योंकि आपको सारे नोट्स पढ़ने हैं, आपको सारी पीपीटीज पढ़नी है और आपको बुक से पढ़ना है। तो जिनका मोटिव है कि उनको 8+ CGPA लानी है, उनको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा 1 से 2 घंटे। मतलब जैसे पहले टीचर ने तो पढ़ा दिया क्लास में, वो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद रात को वही टॉपिक बुक से पढ़ो और यूट्यूब से पढ़ो, तभी आपका सारा जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में बैठेंगे और आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। जिन लोगों का मोटिव है, जिनको 7.5 CGPA स्कोर करनी है, वो मतलब हो सकता है कि चलो अभी थोड़ा सा सिर्फ जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो और अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। और जब एग्ज़ाम मतलब एमएसटी से 1 हफ्ता पहले अपनी पीपीटीज़ पढ़नी शुरू कर दो, पीपीटीज़ पढ़ो और अपने नोट्स पढ़ो अच्छे से। अभी सिर्फ उतने पे फोकस करो जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं। जिनको 7.5 CGPA लेनी है, जिनको 7 CGPA के आसपास लेनी है, वो एमएसटी से 1 हफ्ता पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मतलब बिल्कुल अपना आराम से जैसे चिल करना कर सकते हो, और बाद में एमएसटी के 1 हफ्ते पहले अपने नोट्स किसी से मांगो या अपनी पीपीटीज रटनी शुरू कर दो 1 हफ्ते पहले। और 1 हफ्ता अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप अप्रोक्सीमेट ईजिली 7 CGPA स्कोर कर लोगे। 7.5 स्कोर करनी है तो हर रोज़ जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। 8+ स्कोर करनी है तो उतना पढ़ो, मतलब जितना क्लास में पढ़ा रहा है पहले वो पढ़ो हर रोज़, फिर रात को 1 या 2 घंटे बुक के ऊपर स्पेंड करो, बुक से पढ़ो। बुक्स आपको कहीं से भी खरीदनी नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड करनी है। तो यही होगा कि आपको एमएसटी का कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस लेवल पे पढ़ना है। तो CGPA के अकॉर्डिंग मैंने सारा बता दिया आपको ऑलरेडी। आपको सिर्फ यही 3 सोर्सेज यूज़ करने हैं। यूट्यूब के चैनल्स में अगली वीडियो में बताऊँगा कि यूट्यूब के आपके कौन कौन से चैनल्स यूज़ करने हैं। तो अभी आई होप आपको पता लग गया होगा। जिन लोगों को ये नहीं पता कि एमएसटी क्या होता है, अभी बहुत लोग शायद यही नहीं पता एमएसटी क्या होता है। एमएसटी मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे यही सिस्टम फॉलो होता है कि आपका एमएसटी 1 होगा, जैसे आपके स्कूल में होते थे ना यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और फाइनल एग्ज़ाम। तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पे होता है एमएसटी 1, जो यूनिट टेस्ट को यहाँ पे बोल देते हैं एमएसटी 1, उसके बाद एमएसटी 2, फिर उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम। ऐसे यहाँ पे होता है सेम जैसे आपके स्कूल में होता था। तो एमएसटी 1 के जो मार्क्स है वो आपके इंटरनल में काउंट होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज है वो आपके एमएसटीज़ की है। अगर आपने अपने एमएसटी ख़राब कर दिया है, आपके एमएसटी में नंबर कम आ गए, तो आप अपनी अच्छी CGPA को भूल जाओ, क्योंकि जो टॉपर होंगे वो एमएसटी में अच्छे मार्क्स लेंगे। और अगर आपके एमएसटी में आपकी इंटरनल ही कम हो गई तो आपकी जो रिलेटिव मार्किंग है, तो आप सोच लो कि आप एक्सटर्नल में कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अगर आप एक्सटर्नल में ज़्यादा मार्क्स भी ले लोगे तो आपकी इंटरनल तो पहले ही कम है, तो उसकी वजह से रिलेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो नंबर हैं वो कम हो जाएंगे, आपकी CGPA अच्छी स्कोर होनी कम हो जाएगी। तो आपको एक भी नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका कहीं से भी कटना चाहिए। आपके एमएसटी में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए, आपकी प्री लैब क्विज, पोस्ट लैब क्विज, इन सब में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए। और उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम भी अच्छा देना पड़ेगा, तभी जाके आप मोर देन 7.5 CGPA स्कोर कर पाएंगे। अगर आपके एमएसटी ख़राब हो गए तो आप मोर देन 7.5 CGPA भूल जाइए, क्योंकि जो टॉपर्स वगैरह होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, वो एमएसटीज़ में अच्छा ही स्कोर करेंगे। जो हम जैसे थोड़े से लीनियंट बच्चे होते हैं वो एमएसटी में बुरा स्कोर करते हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, जितनी CGPA आपकी पहले सेमेस्टर में आ गई उस CGPA से आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 इंक्रीज़ कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। मेरे बैच में जितने बच्चे थे जिनकी CGPA जितनी CGPA पहले में आई थी ना, कोई भी उससे 0.5 या 0.7 से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया। मेरी खुद की भी एग्जांपल ले लो, जैसे मेरी पहले सेमेस्टर में CGPA आई थी 7.5, तो मेरी एंड तक भी कितनी है 7.7 ही है, 0.2 ही बढ़ा पाया हूँ, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाया। क्योंकि अगर कितनी भी बढ़ाते जाओ तो एवरेज होके CGPA उतने पे ही आ जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पहला सेमेस्टर आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो और CGPA बहुत अच्छी लो। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करो यार, यही टाइम है। और ऐसी काउंसलिंग दूंगा मैं अभी, और नई नई वीडियोस बनाता जाऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलती जाएगी। इस वीडियो को और लंबी नहीं करते हैं, तो आई होप आपके सारे डाउट्स एमएसटी के बारे में क्लियर हो गए हो। तो मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।